किसान की बात में मैं डॉक्टर मोहम्मद अजहर नवाज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे कि अगर हमने किन्नू से अगले साल अच्छी पैदावार लेनी है तो इस वक्त हमें कौन से 3 अहम काम करना होंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि फरवरी और मार्च के महीने में किन्नू के बाग की मैनेजमेंट के लिए क्या कुछ करना होगा। अगर आपने किन्नू का बाग लगाया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। ये तमाम मालूमात हासिल करने के लिए ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए और आपकी सहूलत के लिए आप तक बर वक्त मालूमात पहुंचाने के लिए हमने किसान की बात के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी तश्कील दे दिया है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक को क्लिक करके आप हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। जी नाजरीन, ज्यादातर बागात में फल की तुड़ाई हो चुकी हुई है और कई बागात में इस वक्त फल की तुड़ाई जो है वो जारी है। अब किन्नू का रेट जो है मंडियों में वो भी निस्बतन बेहतर हो गया हुआ है, मौसम खुल गया हुआ है। तो इस वक्त फल की तुड़ाई के बाद हमें अगले साल की तैयारी शुरू करना होगी। तो अगले साल बाग की तैयारी करने के लिए हमें 3 जो है वो अहम काम है जो हमें करना होंगे। नंबर 1, फल की तुड़ाई के फौरन बाद हमें शाख तराशी करना होगी। तो शाख तराशी करते हुए हमें जो शाखें जमीन के साथ लग रही हैं उनको काटना होगा। जमीन से 1-1.5 फुट जो है पौधे को क्लियर करें। पौधे के ऊपर जितनी खुश्क शाखें मौजूद हैं वो सारी काट दें। और शाख तराशी के बाद जो है आपने फंजीसाइड का स्प्रे लाजमी करना होगा। पहले फंजीसाइड के जैसा कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है उसका इंतजाम करें और फिर जो है वो शाख तराशी शुरू करें। शाख तराशी करने के आगे आगे शाख तराशी होती जाए और पीछे पीछे फंजीसाइड का स्प्रे होता जाए। शाख तराशी और फंजीसाइड के स्प्रे के दौरान जो है वो दौरानिया जो है वो 24 घंटे और मैक्सिमम 48 घंटे तक होना चाहिए। अगर आप 48 घंटे यानी 2 दिन के बाद स्प्रे करते हैं तो उसका कोई खातिर खा फायदा जो है वो आपको नहीं होगा। ठीक है, तो इसके साथ जो है वो दूसरा काम आपने क्या करना है वो है खादों का इस्तेमाल। तो खादें जो है इसमें गिजाई अजदा खास तौर पे जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश ये आपने पौधे को पहुंचाने हैं। तो कुछ दोस्त जो हैं वो खड़े फल में ही यानी दिसंबर के आखिर में या जनवरी के दौरान जो है फास्फोरस और पोटाश वाली खाद डाल चुके हैं। जिन्होंने डाल ली है उन्होंने बहुत अच्छा किया है और जो दोस्त अभी तक खाद नहीं डाल सके उन्हें चाहिए कि फौरी तौर पे फल खड़ा है या तोड़ा जा रहा है या जो भी सूरत हाल है आपके बाग की, इस वक्त 15 और 20 फरवरी से पहले पहले लाजमी तौर पे आप जो है फास्फोरस और पोटाश वाली खाद पौधों को डाल दें। अब कितनी खाद डालनी है तो इसके लिए टीएसपी या डीएपी जो है उसकी मिकदार फास्फोरस के लिए आप 1 किलोग्राम फी पौधा रखें, बड़े पौधों की बात कर रहा हूं। इसी तरह जो सल्फेट ऑफ पोटाश है एसओपी वो आप जो है वो भी 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम फी पौधा डालें। खाद अभी डालते हैं तो ये ठीक है। अगर आपकी खाद लेट होती है किसी वजह से, आप जैसा कि कई जगहों पे नहरों में पानी नहीं है, नहरों में पानी आना शुरू हो गया है लेकिन काफी सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी अवेलेबल नहीं है, ट्यूबवेलों वाला पानी ठीक नहीं है और नहरी पानी इस वक्त नहरों की बंदिश की वजह से जो है वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी जगहों पे अगर आप 15 फरवरी को या 20 फरवरी को खाद डालते हैं तो फिर आप फास्फोरस वाली खाद यानी डीएपी या टीएसपी और साथ जो है एसओपी और साथ जो है नाइट्रोजन के लिए कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या यूरिया, तो ये आप लाजमी डालेंगे। अगर आप 20 फरवरी को खाद डालते हैं या 15 फरवरी के बाद डालते हैं तो तीनों खादें इकट्ठी डाल देनी है। और अगर अभी आप यानी 5-6 फरवरी या अगले 2-3 दिनों में खाद डालना चाह रहे हैं तो पहले फास्फोरस और पोटाश वाली खाद डाल दें और फिर 20 फरवरी के इर्द गिर्द जो है फिर आप नाइट्रोजन वाली खाद डालें। तो बड़े पौधों के लिए डीएपी जो है या टीएसपी वो 1 किलोग्राम और एसओपी जो है वो भी 1 किलोग्राम और अगर आप कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट डालते हैं तो वो भी 1 किलोग्राम रखनी है। और अगर आप यूरिया को नाइट्रोजन के सोर्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप 750 ग्राम फी पौधा डालें। और अगर आपके पौधे छोटे हैं तो उसी हिसाब से आप खाद की मिकदार जो है वो कम कर लेंगे। एक मोटा सा फार्मूला आपको बता देता हूं कि अगर आपके पौधे की उम्र 5 साल है तो आप ये सारी खादें 500 ग्राम कर लें। अगर आप जो है पौधों की उम्र 7 साल है तो ये 700 ग्राम कर लें। अगर 3 साल है तो ये 300 ग्राम कर लें। अगर आपने बाग में पौधे जो है अभी लगाए थे यानी सितंबर अक्टूबर में अभी पहला साल है तो फिर आप इनको ये खादें तकरीबन 50 ग्राम के हिसाब से डाल सकते हैं। खादें डालते हुए पौधे के घेरे में खाद डालें। खास तौर पर बड़े पौधों में मुड के साथ खाद नहीं डालनी। 1-1.5 फुट जगह छोड़ के बाहर पौधे के घेरे में खाद डालें। हल्की गोडी मुमकिन हो तो कर दें, नहीं मुमकिन तो ना करें और उसके बाद पानी दे दें। ठीक है, तो खाद डालने के बाद पानी देना लाजमी है, इस बात को मद्देनजर रखें। अगर जमीन में वत्तर मौजूद है, काफी सारा अच्छा तरवत्तर मौजूद है तो फिर आप खाद ना डालने से खाद डाल देना बेहतर है। पानी बेशक आप लेट देंगे। तीसरी अहम बात
कि आपने कीड़ों और बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए, पौधों की सेहत को बहाल रखने के लिए, उसे बीमारियों से बचाने के लिए और फल की क्वालिटी को और दाग धब्बों से बेहतर रखने के लिए आपको फंजीसाइड का स्प्रे करना होगा। एक फंजीसाइड का स्प्रे तो आप शाख तराशी के फौरन बाद करें और वो स्प्रे होगा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। आपने कंटेक्ट पॉइजन का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है वो बेहतरीन चॉइस है। इनकी मिकदार जो है वो 2 से 2.5 ग्राम फी लीटर पानी जो है वो इस्तेमाल करनी है। अभी इस वक्त जिन बागात में फोट शुरू नहीं हुई, बल्कि अक्सर बागात में अभी फोट शुरू नहीं हुई, खासतौर पर किन्नू वगैरह में, तो उनमें साथ जो है वो कीड़े मार दवाई मिलाने की जरूरत नहीं है। कीड़े मार दवाई जो है वो आप थोड़ा लेट करेंगे। अभी इस वक्त फौरी तौर पे सिर्फ आपने फंजीसाइड का स्प्रे करना है। फिर आपने फरवरी के आखिरी दिनों में या 5 मार्च के इर्द गिर्द, मार्च के पहले हफ्ते में, उस वक्त आपने एक फंजीसाइड का स्प्रे करना है। वो फंजीसाइड होगा इजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफिनाकोनाजोल का मिक्सचर। मिकदार रखनी है 2 से 2.5 मिलीलीटर फी लीटर पानी। और उस वक्त साथ आपने जो है नोवास्टार ये आपने इस्तेमाल करना है। तो ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है जो लीफ माइनर को, नई फोट पे आने वाला तेला, सिट्रसिला, लीफ माइनर और कुतर का खाने वाले जो कीड़े जैसा कि ये लेमन बटरफ्लाई वगैरह है, तो इनको भी कंट्रोल करता है। तो आप ऐसे कह लें कि तकरीबन तमाम कीड़ों को जो है ये दवाई कंट्रोल करती है। उसका इस्तेमाल करें और उसकी मिकदार जो है वो 1.5 मिलीलीटर फी लीटर पानी के हिसाब से इन दोनों को मिला के आपने स्प्रे करना है। तो ओवरऑल मैं बात को एक दफा रिपीट कर देता हूं कि फल की तुड़ाई के बाद आपने शाख तराशी करनी है, साथ फंजीसाइड का स्प्रे करना है। दूसरे नंबर पे आपने खाद डालनी है और तीसरे नंबर पे जो है आपने फरवरी के बिल्कुल आखिरी दिनों में या मार्च के शुरू में अपने इलाके के हिसाब से जब फोट शुरू हो चुकी हो, 2-3 इंच की फोट हो जाए, उस वक्त जो है आपने लाजमी फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर देना है। अगर आप लेट करेंगे तो आगे पौधों के ऊपर फूल निकल आएंगे। फूलों के दौरान जो है वो स्प्रे नहीं करना होता, क्योंकि अगर खिले हुए फूलों के ऊपर आप स्प्रे करेंगे तो उस वक्त हनी बी इनको विजिट कर रही होती है, पोलिनेशन का अमल हो रहा होता है। तो अगर आप कोई केमिकल स्प्रे करेंगे तो हनी बी जो है वो आपके बाग को छोड़ जाएगी चंद दिन के लिए, और आपके पोलिनेशन ना होने से आपके बाग में जो है फल की मिकदार कम हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए यही है कि हम फूल खिलने से पहले जो है वो लाजमी तौर पर स्प्रे कर दें, ताकि फ्रूट सेटिंग के दौरान, फल बनने के दौरान जो है वो कीड़ों का हमला ना हो और हमारे फूल भी और नए बनने वाला फ्रूट भी और नए बनने वाले पत्ते भी जो है ये कीड़ों के हमले से महफूज रहें। जी नाज़रीन, उम्मीद है ये मालूमात आपको पसंद आई होंगी। तो ये वीडियो जो है दीगर बागबान हजरात के साथ, दीगर दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि सब दोस्त अपने बागात की अच्छी तरह से केयर कर सकें। अगर आप इन मौजूआत यानी खादों के इस्तेमाल, शाख तराशी कैसे करनी है, इस पर हमारी तफसीली वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर मौजूद हैं। उनके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है कि शाख तराशी कैसे करनी है, कौन सी शाख काटनी है, कौन सी शाख नहीं काटनी। तो इस पर हमारी एक तफसीली वीडियो पहले से मौजूद है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप उसको क्लिक करके जो है वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसी तरह खादों के हवाले से, खादों के इस्तेमाल के हवाले से भी हमारी एक तफसीली वीडियो जो है वो चैनल पर मौजूद है, उसका लिंक भी हम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहे हैं, वहां से आप जो है वो देख सकते हैं।